अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनियाई होम्योपैथी में एक ऐसी इम्पोर्टेंट और मुनफरिद मेडिसिन भी पाई जाती है जिसे ऑर्गेनोथेरेपी का शाहकार समझा जाता है। ये एक इंतहाई ताकतवर सारकोड है और ये इंसानी जिस्म के एंडोक्राइन सिस्टम पर असरात मुरतब करता है। आज की वीडियो में हम इस मेडिसिन के साइंसी मैकेनिज्म, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर असरात और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी ही न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, आज की हमारी जो मेडिसिन है ये भैंसे के कपूरों से तैयार की जाती है। इस दवा की तैयारी का सेहरा फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर चार्ल्स एडवर्ड स्कॉट के सर जाता है, जिन्होंने 19वीं सदी के अवाखिर में टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के हयातियाती असरात को साबित किया। साइंसी नुक्ता नजर से ये मेडिसिन टेस्टिकुलर ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट से तैयार की जाती है। आइए जानते हैं इस दवा का नाम क्या है, इसके फवाइद क्या हैं, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये आपको मिलेगी कहाँ से। होम्योपैथिक असूल लाइक क्योर लाइक के मुताबिक जब किसी गदूद की रतूबत को पोटेंटाइज किया जाता है तो वो उसी गदूद की फालियत को बेहतर करने की सलाहियत रखती है। ये दवा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को बेहतर करने में मुआवन और मददगार साबित होती है। ये कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मुतवाजन करने में इंतहाई मददगार साबित होती है, जो पट्टों की निशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई जरूरी है। ऐसे मरीज जो शदीद ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से असाबी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और जिनसी और जिस्मानी कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए ये दवा एक नर्व टॉनिक के तौर पर काम करती है और ये न्यूरॉन की रीजनरेशन में मुआवन साबित होती है। एक रिसर्च के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ साथ जब जिस्मानी मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है तो इस दवा को इस्तेमाल करने से ये जिस्मानी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज करके सुस्ती को दूर करती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मर्दो खवातीन में ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है, खसूसी तौर पर ऐसे मरीज जिनको थकावट ज्यादा रहती हो, चिड़चिड़ापन हो और रात को पसीने आते हो। खवातीन में मेनोपॉजल स्टेज पर पाए जाने वाले हॉट फ्लैशेस के इलाज के लिए ये दवा एक बाकमाल मेडिसिन साबित होती है। इस मेडिसिन को होम्योपैथी में मर्दाना ताकत और जवानी की बहाली के लिए एक खास मकाम हासिल है। बढ़ती उम्र या किसी लंबी बीमारी के बाद मर्दाना ताकत या शदीद जिस्मानी कमजोरी पैदा हो जाए तो ये मर्दाना ताकत को बढ़ाती है और शदीद जिस्मानी और असाबी कमजोरी को खत्म करके इंसानी जिस्म में ताकत, स्टेमिना बढ़ाती है। ये दवा कबल अज वक्त बुढ़ापा खत्म करने के लिए भी एक कारआमद दवा मानी जाती है। ये दवा दिमागी सलाहियतों और यादाश्त को निखारती है और मेमोरी बूस्टर के तौर पर काम करती है। ये दवा प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी जल्दी फारिग हो जाना और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मर्दाना कमजोरी के लिए एक लाजवाब मेडिसिन मानी जाती है। ये दवा नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये दवा प्रोस्टेट ग्लैंड और शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यकीनन आप इस दवा का नाम जानना चाहेंगे, तो इस दवा का नाम है आर्केटिनम 6X। ये दवा ट्रिचुरेशन फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव है, अदरवाइज इसको हाइपोटेंसिस में भी यूज किया जा सकता है। इस दवा की 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल की जाती हैं और इस दवा को 4 से 8 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करके इसके शानदार फवायद हासिल किए जा सकते हैं। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर या क्लिनिक से बआसानी मिल सकती है। इस दवा को अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। इस दवा को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कतई इस्तेमाल न करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।